अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम जाफर मदनी है और कोरल ड्रा की एक और CDR फाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं 14 अगस्त का एक और डिज़ाइन तैयार करने लगा हूँ और इसकी CDR फाइल आपके साथ शेयर करूँगा। ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बनने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पिछले बनाए गए डिज़ाइन भी पसंद आ रहे होंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियोस को जो भाई देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने चैनल को चेक किया है, रिव्यू किया है, तो उसमें क्या हो रहा है कि 64% जो अनसब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और 36% जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लोग देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है, आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन बनाने से पहले सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। सबसे पहले हमें एक साइज़ चाहिए होता है जिस पे हम बैकग्राउंड को बनाएंगे। तो साइज़ मैंने ये एक 1280 बाई 720 PP का एक साइज़ लिया हुआ है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको 1920 और 180 भी कर सकते हैं। फुल HD में 1920 और 1080। ये हमारे पास हमारा डिज़ाइन बैकग्राउंड का डिज़ाइन आ गया है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। या हमारे पास जो बैकग्राउंड है इसका साइज़ हम वही रख देंगे 1920 और 1080 और इसको P प्रेस करके पेज के सेंटर में लाएंगे। ये हमारे पास बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब हमने ये पाकिस्तान का फ्लैग है, इसको हम यहाँ से इस कॉर्नर में रखेंगे और शिफ्ट की मदद से बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके T प्रेस कर देंगे। ये टॉप में हो जाएगा और L प्रेस कर देंगे, ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। तकरीबन इतना हम इसको बड़ा कर देते हैं। ये इतना करने के बाद हम इसमें ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसपेरेंसी टूल को हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करेंगे कंट्रोल की मदद से। आप अगर आपने कंट्रोल प्रेस नहीं किया हुआ तो ये देखिए ये ऊपर नीचे हो जाता है। कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इसको करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन हमारी यहाँ तक जाएगी। यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये बैकग्राउंड इसमें मर्ज हो चुका है। हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं कि हमें नीचे वाला बैकग्राउंड हमें नज़र आना चाहिए, फ्रंट वाला थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। इसको हम यहाँ तक रख देते हैं। ये बैकग्राउंड हमारा तैयार हो चुका है। बैकग्राउंड तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल लगाएंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक रेक्टेंगल हमारा बैकग्राउंड पे आ जाता है। शिफ्ट पेज अप करके इसको हम फ्रंट साइड पे कर लेंगे। ये देखिए ये आउटलाइन आ रही है। इसको क्या करेंगे, आउटलाइन को हम फिलहाल के लिए रेड कलर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा बैकग्राउंड है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा हम बढ़ा देंगे। ये जो हमारे पास इमेजेस हैं और इनको हम इसके यहाँ तक रख देंगे और इसको भी शिफ्ट पेज अप कर देंगे, ये इसके बाहर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पावर क्लिप करेंगे इसके अंदर। जैसे ही मैंने पावर क्लिप किया, देखिए जो यहाँ से बाहर निकले हुए थे वो इधर से हट गए हैं। मैं कंट्रोल Z करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये साइज जितना हमारा बड़ा है हमारे इमेजेस का, उसको अगर हम पावर क्लिप करेंगे तो ये क्या होगा, पावर क्लिप अगर हम इसके अंदर कर देंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे वाला डिलीट हो जाएगा और ये पावर क्लिप में चली जाएगी हमारी तस्वीर। अब इसके बाद हमने ये तस्वीर हैं, ये हमने फ्रंट पे ऊपर लगानी है, टॉप पे लगानी है ये तस्वीरें। सबसे पहले ये तस्वीर हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसका साइज आप बड़ा छोटा अपनी मर्जी से कर सकते हैं और इस तस्वीर को हम यहाँ पे रख देते हैं और शिफ्ट पेज अप कर देते हैं, ये इसके बाहर आ जाएगी। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम T प्रेस कर देंगे, ये टॉप अलाइन हो जाएंगे और इसके बाद हम इन दोनों को ग्रुप कर देंगे। ये ग्रुप हो गया। इसके बाद हमारे पास ये दो तस्वीर, एक ये तस्वीर है, हम इसको भी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाने में आप जितना गुड़ डालेंगे उतना आपको, यानी कि जैसे मिसाल देते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना ही आपका मीठा बनेगा। आप जितनी PNGs वगैरह इसमें यूज़ करेंगे वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। इसको हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया यहाँ तक और इसके बाद यहाँ पे ये डिज़ाइन दिया हुआ है 14 अगस्त का, वो इस साइड पे हम रख देते हैं। शिफ्ट पेज अप कर देंगे, ये चूँकि उसके बैक में चला गया था और ये फ्रंट में आ जाएगा इससे। इसको हम इस साइड पे भी रख सकते हैं, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसका डिज़ाइन किस हिसाब से बनाना है। और ये एक मैंने फ्रेम दी हुई है, आप इस फ्रेम में अपनी तस्वीर को लगा सकते हैं। इसको जितना भी बड़ा करें आपकी मर्ज़ी है।
आपने बस अपनी तस्वीर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर। मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसमें अपनी तस्वीर डालेंगे। और यहाँ पे ये उर्दू में मैंने लिख के रखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं और शिफ्ट पेज अप पे प्रेस करके इसको फ्रंट पे लेके आते हैं। यहाँ पे इसको सेट करने के बाद या आप इस साइड पे रख सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं इसको, आपकी अपनी मर्जी है। आप जिस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं आप उसी हिसाब से इसको बनाइए। आप यहाँ से सेंटर में भी इसको रख सकते हैं और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तकरीबन इतना। और इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा शिफ्ट की मदद से बड़ा कर देते हैं। और आखिर में हमारे पास बचती है आज़ादी, जश्न आज़ादी मुबारक, और इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। शिफ्ट पेज अप प्रेस करके इसको शिफ्ट पेज अप करके हम इसको फ्रंट पे लेके आएंगे। सबसे पहले शिफ्ट पेज अप हो जाएगा और इस दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे रख देंगे। और अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब ये हमारे पास दो हैं, एक बैकग्राउंड में है और एक फ्रंट पे है। बैकग्राउंड वाली पे ये आउटलाइन दी हुई है और जो फ्रंट पे है इस पे आउटलाइन नहीं दी हुई। हम क्या करेंगे, जो फ्रंट पे दी हुई है उस पे कोई इफ़ेक्ट डालेंगे। इफ़ेक्ट डालने के लिए आप इफ़ेक्ट में जाके यहाँ से टेक्सचर में जाएंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट में जाके आप टेक्सचर में जाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पे ये इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, ज़्यादातर मैं प्लास्टिक का इफ़ेक्ट इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने टेक्स्ट उभर के आता है। तो मैं यहाँ से प्लास्टिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास प्लास्टिक का इफ़ेक्ट आ चुका है। ये देखिए, इसकी आप ये हाईलाइट्स जो है इसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैं ऊपर इसके 93 लिख देता हूँ, इसको मैं 9 लिख देता हूँ और नीचे वाली में हम 90 लिख देते हैं। तो देखिए ये इस अंदाज से आ गया है। आप इसको कम ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 15 करता हूँ तो आप देखिए किस तरह से, और यहाँ पे मैं 90 करता हूँ तो आप देखिए ये इस हिसाब से हमारे सामने टेक्स्ट निकल के आए। देखिए अंदर, इसके अंदर ऐसे प्लास्टिक का इफ़ेक्ट आ चुका है। मैं इसको वापस 30 कर देता हूँ, इसको मैं 10 कर देता हूँ और ऊपर ये 90 ही रहेगा, हाईलाइट्स में 90 आएगा। ये देखिए, और यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं। ये हमारे सामने जश्न आज़ादी मुबारक का डिज़ाइन बन के आ गया है। हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर देंगे और यहाँ से ग्रुप कर देंगे। और इसमें हम तस्वीर लगाना चाहते हैं तो तस्वीर लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे तस्वीर को। तस्वीर इंपोर्ट करने के लिए आप कोई सी भी तस्वीर इसमें लगा सकते हैं। यहाँ से मैं तस्वीर लूँगा, तस्वीर लेने के बाद इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख लूँगा और इसको हम थोड़ा यहाँ से ऐसे मिरर कर देते हैं। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तस्वीर को हम ऐसे उठा के इसके ऊपर ला के छोड़ देंगे। तो ये मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ और यहाँ से तस्वीर को मैं यहाँ पे ला के जैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये इसके अंदर चली जाएगी। ये देखिए, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सेटरेट्स तो फिट कर देंगे। ये हमारी तस्वीर भी इसमें लग चुकी है। ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद इसको छोटा करके हम अपने डिज़ाइन के ऊपर फिट कर देंगे और इसको यहाँ से फिट करने के बाद इसको हम जितना हमें चाहिए हम उतना इसको छोटा करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए, नीचे आप नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम इसको देना चाहें आप दे सकते हैं। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इन सबको ग्रुप कर दूँगा। ये देखिए, अब ये सब ग्रुप बन चुके हैं। सबको ग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको मैं सेव करूँगा। सेव करके मैं ये फ़ाइल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको ये फ़ाइल CDR फॉर्मेट में मिलेगी और मेरे चैनल से ही मिलेगी। आप इसको डाउनलोड कीजिए और अपने यूज़ में इसको लाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये CDR आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी CDR आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली आपके साथ में CDR फाइल शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी CorelDRAW सीख सकें। शुक्रिया।